स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने नॉन इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस कवर अप किए थे। आज मैं आपको सेकंड टॉपिक जो हमने पढ़ा था यानी कि कोलराश लॉ, उस कोलराश लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो आज हम पूरा कोलराश लॉ के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो कोलराश लॉ के क्वेश्चंस किसके बेसिस पे आते हैं पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। मैंने आप लोगों को दो फॉर्मूलाज बताए थे, अगर आपको ध्यान हो तो उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पढ़ना है। एक तो जो कोलराश लॉ का स्टेटमेंट होता है, उस कोलराश लॉ के स्टेटमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन पढ़ना रहेगा। कोलराश लॉ का जो स्टेटमेंट रहता है जिसमें हम लिखते हैं डेल एम इन्फिनिटी, ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ केटायन प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। एक फॉर्मूला तो आपको ये वाला यूज़ करने को आएगा, ठीक है। उसके बाद में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डेल एम सी अपॉन में हो जाएगा डेल एम इन्फिनिटी। एक फॉर्मूला आपको यहाँ ये यूज़ करने में आएगा जिसमें अगर हम बात करेंगे डेल एम सी की तो इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 और अपॉन में हो जाएगा कैपिटल एम, है ना। कप्पा इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा कैपिटल एम। तो डेल एम सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा कैपिटल एम। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट की तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, है ना। तो ये हमारे जो तीन फॉर्मूले हैं, ये तीन फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ में आने वाले हैं, ठीक है, जो आपको यूज़ करना है और जो आपको पढ़ना है, ठीक है। ये चार हमारे फॉर्मूले रहेंगे और इन चार फॉर्मूलाज को आपको यूज़ करना है और यही आपको काम में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पर हम इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको आने वाला है। तो अभी इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टर्म्स हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर इससे। चलो, तो मैं यहाँ पर इसको कर दे रही हूँ पूरा क्लीन। अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले मैं इजी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको थोड़ा एक दो करवाऊंगी और उसके बाद हम हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो है कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CaCl2 एंड MgSO4। इन दोनों के लिए आपको क्या निकालना है, इन दोनों के लिए आपको मोलार कंडक्टिविटी निकालना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर निकालना है। और यहाँ पर आपको वैल्यूज़ कुछ दे रखी हैं इंडिविजुअल कंडक्टिविटी की। Ca+2 की दे रखी है आपको, Ca+2 की कंडक्टिंग पावर आपको अगर मैं बात करूँ तो दे रखी है 119.0, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी, क्लोरीन की, तो क्लोरीन आयन की भी आपको कंडक्टिविटी दे रखी है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की भी यहाँ पर दे रखी है Mg+2, मैग्नीशियम की दे रखी है। और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम की कितनी दे रखी है, ठीक है, मैग्नीशियम की जो मोलार कंडक्टिविटी है वो दे रखी है 106। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सल्फेट आयन की, तो सल्फेट आयन की जो कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग कंडक्टिविटी, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 160। तो ये आपको यहाँ तक की जो वैल्यूज़ हैं सारी भी वो सारी की सारी यहाँ पर दी हुई हैं। अब यहाँ पर हमको निकालना है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसकी निकालना है, CaCl2 की निकालना है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड की निकालना है। तो जब हम कैल्शियम क्लोराइड की मोलार कंडक्टिविटी निकालेंगे, किसके ऊपर निकालेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम किस तरीके से निकालेंगे, हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू किसके लिए निकालेंगे, हम कैल्शियम 2+ के लिए, और कंडक्टिविटी हमको चाहिए क्लोरीन के लिए, है ना। ऐसे ही बनाते हैं फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, तो इसके आगे यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर आपका 2 लग जाएगा। अगर हम कैल्शियम आयन की बात करेंगे तो कैल्शियम आयन कितना हो जाएगा, कैल्शियम आयन हो जाएगा 119। अगर हम क्लोराइड आयन की बात करेंगे तो क्लोराइड आयन हो जाएगा 76.3। आगे लिखा हुआ है 2, तो 2 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 119 एज इट इज़ रहने दो यहाँ पर और इसको प्लस कर लेते हैं। 3 2 6, 6 2 12, ठीक है, 152.6, सो 152.6 और नीचे यहाँ पर आ गया है 119, ठीक है, 6 271.6 271.6
या आपका क्या हो जाएगा 271.6, ये मोलार कंडक्टिविटी हो जाएगी। किस पे मोलार कंडक्टिविटी हो जाएगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलार कंडक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मोलार कंडक्टिविटी हमको निकालना रहेगी, किसके ऊपर निकालना, किसके लिए निकालना रहेगी? मैग्नीशियम सल्फेट के लिए हमको मोलार कंडक्टिविटी निकालना रहेगी। तो हम कैसे निकालेंगे? Mg+2 है ना, और SO4 2-, इसके लिए हमको मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है मैग्नीशियम सल्फेट के लिए। मैग्नीशियम का कितना दिया हुआ है? मैग्नीशियम +2 का दिया हुआ है यहाँ पे 106 और सल्फेट आयन का दिया हुआ है 160। तो 106 और 160 दोनों को प्लस कर देना है बस सिंपली। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 266। तो ये तो बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ फॉर्मूले के अंदर जो भी वैल्यू है उसको एक्सपांड करना है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुटअप करना है और ईजिली आपकी जो भी मोलार कंडक्टिविटी रहेगी वो यहाँ पर ईजिली क्या हो जाएगी? ईजिली आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको सीधे सीधे यहाँ पर वैल्यूज़ पुट ऑन करना है। जैसे ही आप वैल्यूज़ रखते हो वैसे ही यहाँ पर सीधा सीधा जो भी आंसर है वो क्या आ जाएगा? आपका सॉल्व हो जाएगा और इजीली हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये जब आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहाँ पर ये वाला जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो यहाँ पर यूज़ में आएगा, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, HCl and CH3COONA sodium acetate are 126.4, 4 to 5.9, 91 Simon सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। कैलकुलेट del M infinity for एसिटिक एसिड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है ना, अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? आप अच्छे से जानते हो कि del M इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है। तो del M इन्फिनिटी की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमको किसके लिए निकालना है? हमको मोलार कंडक्टिविटी किसके लिए निकालना है? हमें एसिटिक एसिड के लिए मोलार कंडक्टिविटी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे CH3COOH, ये एसिटिक एसिड के लिए हम निकालने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो एसिटिक एसिड होता है वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है? एसिटिक एसिड एक तरह का वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो एक तरह का वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो डायरेक्टली अगर हम बात करें तो डायरेक्टली हम इसकी मोलार कंडक्टिविटी जो भी रहेगी वो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। एसिटिक एसिड एक तरह का क्या हो गया? एसिटिक एसिड एक तरह का वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इसलिए अगर हम डायरेक्टली बात करें तो डायरेक्टली हम इसकी मोलार कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। हमें जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे उनका यूज़ करना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इनकी जो भी कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिंग पावर होता है, वो हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में 3 देखिए इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं, एक सोडियम एसिटेट दिया हुआ है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है और एक NaCl दिया हुआ है। ये 3 आपके जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो इलेक्ट्रोलाइट हमें दिए हुए हैं और इन तीनों की जो हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर इन तीनों की हेल्प से? हम यहाँ पर क्या करेंगे? मोलार कंडक्टिविटी निकालेंगे किसकी? HCl की। हम मोलार कंडक्टिविटी निकालेंगे यहाँ पर सोडियम एसिटेट की, यानी कि CH3COONA, और इसमें से हम माइनस कर देंगे लिमिटिंग कंडक्टिविटी को। NaCl की जो कंडक्टिंग पावर है उसको हम माइनस कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि इसी से आपको 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाना है और जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है उसको क्या कर देना है? उसको माइनस कर देना है। अब आप जानते हो कि यहाँ पर अगर हम HCl की बात करें तो HCl का कितना दिया हुआ है? देखो 4 to 5.9 दिया हुआ है।
तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ 4 to 5.9, है ना। अगर मैं बात करूँ सोडियम एसिटेट की, तो सोडियम एसिटेट का कितना दिया हुआ है, सोडियम एसिटेट का 91 दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ NaCl की, तो NaCl कितना दिया हुआ है, 126.4 दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों का आपको प्लस करना है और 126.4 जो आपका है उसको क्या कर देना, उसमें से माइनस कर देना है। तो हम प्लस कैसे करेंगे, देखिए 4 to 5.9 और प्लस हो जाएगा आपका 91। ठीक है, तो 9 का 9, 6 का 6, 11 और ये 516.9 हो गया। इसका आंसर तो 516.9 हो गया। इसमें से हमको माइनस कर देना है 126.4 को, 9 में से 4 जाएगा, बचेगा 5। ठीक है, यहाँ पे बचा 0, 11 में से 2 गया, बचा 9। ठीक है, 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3। तो 390.5, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 390.5। ये आपका क्या हो जाएगा, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, है ना। ये आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर क्या बन जाएगा, ये आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर मैंने आपको पूरा क्वेश्चन जो सम है वो यहाँ पर करवा दिया है सॉल्व। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा जो हार्ड लेवल है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने ईजी सा क्वेश्चन यहाँ पे करवाया था कि जब भी आपको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी पूछी जाएगी तो आपको हमेशा क्या दिया जाएगा, आपको हमेशा जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ आपको दे दी जाएगी। तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेना है, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जितनी भी कंडक्टिंग पावर है वो सारी की सारी कंडक्टिंग पावर को उसको आपको यहाँ पर लेना है, सारी वैल्यूज़ रखना है और ईजिली आप वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आपका रहता है उसकी क्या पता कर सकते हैं, उसके आप मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं हम, या आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेरी आ रही है तो वो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है द conductivity of 0.001028 mole liter inverse acetic acid is 4.95 into 10 to the power minus 5 Simon centimeter inverse. Calculate degree of dissociation. Degree of dissociation. ठीक है, और डेलम इन्फिनिटी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे आपको 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो सिंपल सा क्वेश्चन है ये यहाँ पे जो आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक एसिड इज 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे बोला गया है कि आपको डेलम इन्फिनिटी की जो वैल्यू है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स वो आपको यहाँ पर यूज़ करना है ना, और उससे सॉल्व कर लेना है। निकालना है हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यू नो दैट वेरी वेल कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, बता देती हूँ मैं आपको। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है।
डेल एम सी अपॉन में हो जाएगा डेल एम इन्फिनिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला रहेगा डेल एम सी अपॉन में डेल एम इन्फिनिटी। आपको सिंपली बस यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले ज़रूरत है मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी की और मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। अब क्वेश्चन माइंड में ये अराइज हो रहा होगा कि मैम हमारे पास में डेल एम इन्फिनिटी की वैल्यू तो यहाँ पे दे रखी है, लेकिन हमारे पास में डेल एम सी की वैल्यू नहीं है ना। डेल एम इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो तो हमको दे रखी है, लेकिन हमारे पास में डेल एम सी की वैल्यू नहीं है। तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन में m, ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे। कप्पा की जो वैल्यू दे रखी है ना, वो कितनी दे रखी है, कप्पा की वैल्यू दे रखी है 4.95 इंटू 10⁻⁻5, ये कप्पा की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद में इंटू में दे रखा है यहाँ पर हमारा 1000, और अगर हम मोलारिटी की बात करेंगे तो मोलारिटी हमें दे रखी है 0.001028, है ना, ये हमें मोलारिटी दे रखी है। सबसे पहले सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी हमारा 10⁻⁻5 है इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इसको हम नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻5, है ना। अब उसके बाद में देखो ये पॉइंट से हमने ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट थे, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो ये हो गए 4 एक्स्ट्रा हैं, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 4 0, 1 2 3 और 4, तो 10⁻6 से 4 0 ये गए और 2 0 ये चले गए, है ना। अब ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 4950, नीचे बच गया 1028, है ना, 4950 और नीचे क्या बच जाएगा 1028 बच जाएगा। इन दोनों को हम डिवीजन कर लेंगे, जब इन दोनों को हम यहाँ पर डिवीजन कर लेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर लगभग आएगा 0.12, ये आपका फाइनल यहाँ पर आंसर रहेगा। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की 0.12 कह रही हूँ मैं, मोलार कंडक्टिविटी का फाइनल आंसर मैं आपको बता देती हूँ, वो आएगा 48.15, ये आपका आंसर रहेगा 48.15 जो वैल्यू आएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली डेल एम सी की जो वैल्यू है 48.15 उसको यहाँ पर रखना है ना, और उसके नीचे आपको रख देना है 390.5, है ना, तो ये आपका बन जाएगा 0.12, यह आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए ज़्यादा कुछ बच्चों मेहनत नहीं करना है, आपको सिंपली बस क्या करना है, डिवीजन करना है। 0.12 आपका फाइनल आंसर रहेगा, और इससे आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए। अभी डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा बाकी है, तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसको मैं करवाऊंगी आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट वाली जो टर्म है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे का क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, और आपको जो भी डाउट्स रहें, जो भी क्वेरीज रहें, उसको आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।